हम लास्ट वाली वीडियो से इलोंगेशन स्टेप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आरएनए जो बन रहा है वो इलोंगेट करेगा। तो इलोंगेशन में आपको क्या बताया था कि जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट हुए थे, उन एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में ऐड करता चला जाएगा। जैसे कि आप कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या समझते हो कि मान लो टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर डीएनए के ऊपर ये सीक्वेंस है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे कौन कौन से राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, टी का ए, जी का ई, सी का जी और ए का यू। तो यहाँ पे जो एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड थे एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, इनका क्या करवाया जाएगा पायरोफॉस्फेटेज की प्रेजेंस में, इनको पायरोफॉस्फेटेज की प्रेजेंस में वापस एएमपी, सीएमपी, जीएमपी, यूएमपी में कन्वर्ट करवाया जाएगा। 2 फॉस्फेट निकलेंगे हर एक से और एनर्जी निकलेगी। ये जो एनर्जी निकल रही है, इस एनर्जी का काम क्या होता है, ये एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आती है। इसलिए हमने नाम दिया था कि ये जो जितने भी बेस पेयर हैं या राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इनका ड्यूल फंक्शन होता है। पहला तो रॉ मटेरियल का काम कर रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एडअप करते चले जाएंगे, और दूसरा इनमें से एनर्जी निकलेगी बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगी। इन सब को इनके कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करके आरएनए की चेन को बेटा इलोंगेट करते चले जाएंगे। अब ये चेन की इलोंगेशन कब तक रहेगी, जब तक हमारा आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर तक ना पहुंच जाए। जब तक आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर तक ना पहुंच जाए तब तक हमारा आरएनए क्या करता रहेगा, हमारा आरएनए पॉलीमरेज लगातार कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऐड कर करके क्या करेगा, आरएनए की चेन को इलोंगेट करवाता रहेगा। अब टर्मिनेटर के ऊपर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रुकना होगा, इसको होल्ड करना होगा। तो जो तीसरा स्टेप आएगा वो तीसरा स्टेप क्या होगा भाई, वो तीसरा स्टेप होगा टर्मिनेशन स्टेप। कौन सा स्टेप, टर्मिनेशन। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, देखो ये हमारा इनिशिएशन स्टेप था जिसमें हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, उसने प्रोमोटर को पहचाना, उसने बाइंड किया, शुरू किया और ये सिग्मा सब यूनिट निकल गए क्योंकि इसका काम तो यही था इसको ऐड करवाना। जैसे ही आरएनए 8 से 16 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हो गया, ये प्रोमोटर को छोड़ के आगे मूव करना शुरू कर देगा। आगे मूव करता जाएगा तो आगे का डीएनए अनवाइंड करता जाएगा और पीछे वाला दोबारा से रिवाइंड होता जाएगा। तो अगर मैं इसी का आपको दोबारा से डायग्राम बताऊं तो किस तरीके से, सिर्फ इतना ट्रांसक्रिप्शन बबल का अगर मैं आपको डायग्राम बताती हूँ तो इस तरीके से होगा। ये वाला जो डोमेन आता है इसको हम कहते हैं बेटा अनवाइंडिंग डोमेन। कौन सा डोमेन, अनवाइंडिंग डोमेन, क्योंकि यहाँ से आगे अनवाइंड होता चला जाएगा डीएनए और ये जो पीछे खुला था वो वापस रिवाइंड होता जा रहा है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, रिवाइंडिंग डोमेन। क्या नाम दे रहे हैं भाई, रिवाइंडिंग डोमेन। और ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल बन रहा है। तो हमारी इलोंगेशन कंप्लीट हो गई। अल्टीमेटली हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो टर्मिनेटर पे पहुंच गया। सपोज करो कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कौन सा पार्ट है, ये टर्मिनेटर पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ये टर्मिनेटर पार्ट है। अब टर्मिनेटर के ऊपर टर्मिनेशन होगा और वो टर्मिनेशन बेटा 2 तरीके से होता है। एक होता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। कौन सा होगा, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। और दूसरा होता है बेटा रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। अब देखो मैं आपको जो ट्रांसक्रिप्शन करवा रही हूँ ये प्रोकैरियोट्स में करवा रही हूँ। अगर यूकैरियोट्स में हम बात करेंगे तो यूकैरियोट्स में हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की भी बात करेंगे। इसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बेटा आपके सिलेबस में सिर्फ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है, उसी के बारे में हम स्टडी करते जा रहे हैं। और तो अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का जिक्र नहीं किया इलोंगेशन में भी मैंने, क्योंकि मैं प्रोकैरियोट्स में बता रही हूँ आपको। अब हम बात करेंगे टर्मिनेशन में। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन क्या होता है, एक रो फैक्टर होता है हेलिकेज फॉर्म में, इसकी 6 सब यूनिट होती हैं और इसके पास में एक एटीपीएज एक्टिविटी भी होती है। क्या होगा, जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज कहाँ तक पहुँच गया है, टर्मिनेटर पे पहुँच गया है और आरएनए चेन काफ़ी इलोंगेट कर गई है, तो ये रो फैक्टर आएगा और ये रो फैक्टर यहाँ पे अटैच कर लेता है। किसके साथ में, ग्रोइंग आरएनए के साथ में। रो फैक्टर किसके साथ में ऐड कर जाएगा, अगर हम रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें हम क्या बात करेंगे कि रो फैक्टर विल बाइंड एट द ग्रोइंग आरएनए चेन। ग्रोइंग आरएनए की चेन के ऊपर रो फैक्टर बाइंड कर जाएगा और इस आरएनए पॉलीमरेज को आगे मूव नहीं होने देगा, इसको पकड़ के रख लेगा। और फिर बाय यूजिंग इट्स एटीपीएज एक्टिविटी, रो फैक्टर अपनी एटीपीएज एक्टिविटी को यूज करके, बाय यूजिंग इट्स एटीपीएज एक्टिविटी, ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को और आरएनए को
आरएनए को वहाँ से हटवा देगा, आरएनए को वहाँ से लीव करवा देगा, आरएनए पॉलीमरेज को वहाँ से लीव करवा देगा और हमारी जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की उसको होल्ड कर देगा। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि ये जो रो फैक्टर था, ये ग्रोइंग आरएनए पॉलीमरेज चेन के साथ में बाइंड किया, इसने इस प्रोसेस को होल्ड किया। आज जो हमारा क्या था यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज था उसको मूव नहीं होने देगा और फिर ये एटीपेज एक्टिविटी को यूज़ करके आरएनए पॉलीमरेज को सेपरेट करवा देगा, आरएनए चेन सेपरेट हो जाएगी, डीएनए अलग हो जाएगा और रो फैक्टर फिर बाद में अपना यहाँ से हट जाएगा, सिग्मा नहीं यहाँ पे रो आएगा। ठीक है बेटा, तो ये टर्मिनेशन हो गया रो डिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, जो हमारी ग्रोइंग चेन है, जो हमारी ग्रोइंग चेन है, इसके पास में सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आ जाते हैं और वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। कैसा? हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे और ये हेयर पिन स्ट्रक्चर किसके मूवमेंट को होल्ड कर देगा? इट विल होल्ड द मूवमेंट ऑफ, किसकी मूवमेंट? ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। कहाँ पे भाई? टेम्पलेट स्टैंड पे। जब आरएनए पॉलीमरेज ही मूव नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होगा? अल्टीमेटली वो सब लीव कर जाएंगे एटीपेज एक्टिविटी की वजह से। तो यहाँ पे जो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हैं वो जीसी रिच रीजन होता है। कौन सा? जीसी रिच रीजन। इस तरीके से सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आ जाएंगे, जी और सी, इनके बीच में आपस में बॉन्डिंग बन जाएगी ऐसे, और ये हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये किस में होता है? ये किस में? इसमें वो डिटेल नहीं पढ़नी क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है ये, मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि नीट में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। तो रो इंडिपेंडेंट फैक्टर, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में बेटा आपको इतनी बात बताने की सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की वजह से होगा, जिसमें हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जो आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट को होल्ड कर देगा डीएनए टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर, और इस तरीके से हमारी ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी? होल्ड हो जाएगी। ये बात थी हमारे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, जिसमें हमारे पास डीएनए से क्या बन गया है? आरएनए। और जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए बना है इसको हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। जो जस्ट आरएनए के बाद आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन के बाद, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, और इसको हम HNRNA कहते हैं, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। अब यूकैरियोट्स में इसकी बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती है जिनको हम बात करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस कपल्ड होती हैं क्योंकि दोनों ही साइटोप्लाज्म में होती हैं। ये सब चीज़ें डिटेल में स्टडी करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।